हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आई एम मानसी अग्रवाल and I welcome you all to my YouTube channel Kids Learning Paradise, where kids learn and grow. So our today's topic is learn phonic sounds. How to teach your kids phonic sounds. So what are the phonic sounds? Basically phonic sounds वो sounds होती हैं जो हिंदी में किसी भी अल्फाबेट की साउंड होती है, मीन्स प्रोनाउंसिएशन। उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ए को ए टू जेड, उसकी हिंदी में क्या साउंड आएगी, उसी को फोनिक साउंड्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वो फोनिक साउंड्स बच्चों को आगे चलकर वर्ड्स और देन सेंटेंसेस को रीड करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। तो आइए हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस आप सब लोगों के लिए लाती रहूंगी। और अगर आप लोगों के मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मेरे वीडियोज़ अच्छे पसंद किए जा रहे हैं। एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट ऑफ माई एवरी न्यू वीडियो। फोनिक साउंड्स। फोनिक साउंड्स, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फोनिक साउंड्स होती क्या हैं। देखिए, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू जेड, उन सब की इंडिविजुअल साउंड्स होती हैं। जैसे कि जब हम हिंदी में उनको बोलें तो क्या साउंड आएगी, उसी को फोनिक साउंड कहेंगे। जैसे ए की साउंड क्या होगी, ए सेज ए एप्पल। ए सेज ए एरोप्लेन। तो फोनिक साउंड्स फ्रेंड्स वो साउंड्स होती हैं जो इंडिविजुअल साउंड्स होती हैं किसी भी लेटर की हिंदी में। मीन्स उनको अगर हम प्रोनाउंस करें तो क्या साउंड आएगी। सब ए टू जेड पूरे लेटर्स जितने भी होते हैं उन सब की साउंड्स डिफरेंट होती हैं। तो वही उन्हीं की हेल्प से आजकल स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग ने कैसे पढ़ा था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड सो ऑन। बट आजकल कैसे पढ़ाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ फोनिक्स, with the help of phonic sounds, like A says apple, aeroplane. Okay friends, I hope आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही B, ये देखिए B says B says b bat, b ball. B says b bat, b ball. C says C says cat, car. तो जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि स्टार्टिंग जो साउंड आ रही है क आ रही है। देखिए हर इसमें ब, ये देखिए। ऐसे ही ए में एप्पल, एरोप्लेन। और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे एलिगेटर होता है। ओके, इसी तरह से ब, इसमें स्टार्टिंग साउंड ब आ रही है। तो वही फोनिक साउंड्स होती हैं कि जो हिंदी में किसी भी अल्फ़ाबेट की साउंड जो होती है, कैसे बोलेंगे उसको, वही फोनिक साउंड्स होती हैं। ऐसे ही डी की क्या साउंड होगी, डी सेज ड डॉग, ड डोर या ड डक। जो भी डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे उनकी साउंड डी से स्टार्ट होगी। डी से ड, क्योंकि जो डी है, जो भी लेटर है, उसको हिंदी में हम कैसे पढ़ेंगे, वही फोनिक्स कहलाता है। डी की साउंड होती है ड। ऐसे ही ई की साउंड होती है एग, एलिफेंट। ओके फ्रेंड्स। एफ सेज फ फिश, फ फैन। G says grapes, goat. H says hat,
horse. I says e, insect. E, ink pot. J says jug. Joker. K says kite. King. देखिए है ना इजी वे। तो अगर आप लोग बच्चों को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे फोनिक्स तो आगे चलकर उनको रीडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो फोनिक साउंड्स की हेल्प से कोई भी वर्ड बहुत इजीली समझ पाएंगे और उसको रीड भी कर पाएंगे। L says lock. Lion. M says mango. Monkey. N says net. Nest. O says orange. Ox. P says parrot. Pencil. Q says quack. Queen. Quilt. R says rose. Rabbit. S says sun. Spoon. T says tiger. Table. U says umbrella. Umpire. V says violin. Vegetables. W says watch. Window. X says X-ray. Xmas tree. देखिए ये X की साउंड थोड़ी डिफरेंट होती है। ऐसे आती है जैसे बॉक्स, फॉक्स, लास्ट में जैसे फॉक्स जैसे बॉक्स है BOX। तो जो X की साउंड बॉक्स में आ रही है वो आ रही है बॉक्स। ये एक कंबाइंड साउंड होती है K और S की। कंबाइंड साउंड होती है K एंड S की। K की क होती है और S की सा, तो इसमें कंबाइंड साउंड आती है K और S की। ओके फ्रेंड्स, तो X says Y says year. Y says year. Yo-yo. Yacht. And Z says zip. Zebra. So friends, I hope आप लोगों को समझ में आ पाया होगा कि फोनिक्स आजकल क्यों इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों के लिए। क्योंकि इन्हीं फोनिक साउंड्स के थ्रू बच्चा रीड करना सीख पाता है, वर्ड्स पढ़ना सीख पाता है। इन्हीं जैसे ये बैट है, सबकी अलग अलग साउंड होती है। अब ये बैट कैसे पढ़ेंगे हम? बी की साउंड होती है ब, ए की साउंड होती है ए एंड टी की साउंड होती है ट। तो कैसे पढ़ेगा बच्चा? अगर उसको फोनिक्स पता होंगे, फोनिक साउंड्स पता होंगी, तो वो बैट को बहुत ही इजीली तोड़ के ब्रेक करके पढ़ सकता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे वो बोलेगा ब एट बैट, ऐसे बोलेगा ब एट बैट। ओके फ्रेंड्स, अगर बच्चों को फोनिक्स पता होंगी साउंड्स कि इस पर्टिकुलर लेटर की साउंड ये होती है, तो वो छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ना इजीली सीख जाएगा और फिर आगे चलकर उन्हीं वर्ड्स को ज्वाइन करके वो सेंटेंसेस पढ़ना भी बहुत इजीली सीख जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, वो जो बेल बटन होता है ना सब्सक्राइबर बटन के नेक्स्ट में, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हाँ, घर से बाहर जब तक ज़रूरी ना हो तब तक मत निकलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।